मिशन एजुकेशन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया हुआ है और कई बार आने के चांस है। चलिए वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको कि क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन ये है कि हमें लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना, मतलब जैसे आप 9th क्लास में दो नंबरों को डिवाइड करते थे तो डिवाइड करके आप डेसिमल फॉर्म में आंसर निकाल देते थे। तो यहाँ पर क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यहाँ पर हमें डिवाइड नहीं करना, ठीक है जी। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रैशनल नंबर। तो कहने का मतलब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझाऊं तो बिना डिवाइड किए हुए हमें जो रैशनल नंबर दे रखे हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला पार्ट लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 3/25। अब आप सबको पता है कि 3/25 रैशनल नंबर होता है, ठीक है जी। तो आप हमेशा इसमें एक फॉर्मूला याद रखोगे जो मैं लिख रहा हूं कि जो Q की फॉर्म है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n होनी चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको पता है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसका मतलब दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब जो इनकी पावर आएंगी वो हमेशा किस में आएंगी, पॉजिटिव नंबर। चलिए जी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें डेनोमिनेटर पार्ट के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो सबसे पहले हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो शॉर्ट फॉर्म लाने के लिए हमें दोनों नंबरों को डिवाइड करके देखना होता है। तो हम देखिए 3/25 ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ये एक तरह की शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहला यही रूल है कि नंबरों को देखिए किसी से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, Q के फैक्टर निकालते हैं, फिर ये फॉर्म बनाएंगे हम इस क्वेश्चन में। चलिए जी Q के फैक्टर निकालिए। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। 25 का मतलब क्या है, 5 into 5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 5 की पावर 2, ठीक है जी। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इस फॉर्मूला का मैं मतलब समझा दूं, हमेशा बिना डिवाइड किए हुए डेसिमल एक्सपेंशन एक ही सिचुएशन में आता है, नीचे 10 की पावर आनी चाहिए। चाहे 10 की पावर 1 आनी चाहिए, चाहे 10 की पावर 2 आनी चाहिए, चाहे 10 की पावर 3 आनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है नीचे 10 की पावर होगी तो जितने जीरो होती हैं उतने के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो इन क्वेश्चनों में बिना डिवाइड किए हुए क्वेश्चनों में हमें ये प्रोसीजर अपनाना है। अब हम इस रूल पर ध्यान देंगे। देखिए जी यहाँ 5 की पावर 2 है, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, मतलब 10 की पावर लानी है। तो आपको पता है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 आएगा, या फिर आप इस रूल को देख सकते हो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक बात ध्यान रखना, जितनी पावर है उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 2, और यहाँ भी क्या करेंगे, 2 की पावर 2। अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये मेरी कंप्लीट Q की फॉर्म बन गई। ये फॉर्म हमेशा लानी है आपने क्वेश्चन में, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे। बिना डिवाइड किए हुए आपको क्या लाना है, डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए जी आगे करेंगे सवाल को। 3, अब तो कैलकुलेशन वर्क बचा, हमने रूल लगा दिया, हमें फॉर्मूला पता चल गया, और आगे देखिए 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब आपको पता है पावर क्या है, इक्वल है, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बनेगी, 2 3 4 का क्या होता है 12, 5 2 जा 10, 10 की पावर क्या आ गई 2। हम इसको क्या लिख सकते हैं 100, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 100। तो आंसर आपका क्या आएगा, 2 जीरो है, तो आंसर कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 2 के बाद। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.12, ठीक है जी। ये बात समझ आई। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए इस बार आपको दे रखा है 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने अभी आपको पिछले सवाल में भी कहा कि हमारी जो
कंडीशन बनेगी वो बनेगी 2 की पावर m और 5 की पावर m। आपने ये कंडीशन कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही मेंटेन है। चलिए इसको करने की कोशिश करेंगे। और अभी मैंने आपसे क्या कहा, नीचे 10 की पावर बननी चाहिए। तो देखिए यहाँ तो 2 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 10 तो आ जाएगा, 5 का 10 होता है। पर देखिए मैंने अभी आपसे क्या कहा, यहाँ 5 की पावर 2 था तो हमने क्या लिया, 2 की पावर 2 लिया ना, तो दोनों जो पावर है वो सेम है ना, तो यहाँ पर हमें पावर सेम बनानी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 2 की पावर 3 को यही रहने दीजिए, 5 की पावर 1 को भी यही रहने दीजिए। मुझे 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 1 क्या होता है 3। चलिए जी, इसको सेम बनाने के लिए 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी, अब आगे देखिए क्या होगा। 3 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 25। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 तो रहेगा ही, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 क्या हो गया 5 की पावर 3। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 75। अब यहाँ वही कंडीशन रखी जो पहले वाले सवाल में की थी, पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। चलिए जी सॉल्व करिए, तो 75 क्या आ जाएगा जी, बोलिए 2 5 जा 10, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 अपॉन क्या आएगा जी 1000, और कितनी बार 3 जीरो है 1 2 3, तो कितने के बाद आंसर आएगा 5 7, 3 लगाना है 3 नंबर लाने तो 1 जीरो लगा देंगे 0.07, ये आंसर आएगा। चलिए जी एक और पार्ट देखते हैं। मान लीजिए इस बार जो क्वेश्चन है वो है 8/40। क्या है जी क्वेश्चन 8/40। अब देखिए मैंने आपको रूल समझाया है, जो स्टेप मैंने आपको समझाया आपने उनको नहीं भूलना। मैंने क्या कहा है, इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लाइए, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में लाइए। अभी ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जो नंबर आपस में कट रहे हैं उन्हें काटिए। ये कितने से कटता है, देखिए 2 4 जा 8 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काट दीजिए 5, तो आंसर आ गया 1/5। ठीक है जी, मुझे आपको ये रूल समझाना है, ठीक है जी। फिर फॉर्मूला लगाइए, ये आप याद रखिए, Q 2 की पावर m 5 की पावर n, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, अब आपको सीधा सा सवाल है, ये तो हमें 2 की आवश्यकता है, या 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2 5 2 जा 10, कितने के बाद पॉइंट लगेगा 0. ठीक है जी, ये सवाल ऐसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चनों में 2 की पावर n और 5 की पावर n को हमेशा कंसीडर करना है। ठीक है जी, अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो ऐसे इन क्वेश्चनों में कभी भी गलती नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर है और उसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लाना है, तो आपने हमेशा क्या याद रखना है कि जो डेनोमिनेटर पार्ट है q, वो हमेशा किस फॉर्म में आना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इस कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझाने के लिए, तो देखेंगे ध्यान से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th। मान लीजिए इस बार भी हमारे पास है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या लेते हैं इस बार 7 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। मान लीजिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 4th क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अब आपको। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या समझाया, रूल आपने याद रखना है, 2 की जो फॉर्म है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में आनी चाहिए। चलिए जी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले से ही मेंटेन हो रखी है, 2 की पावर 3 है ही है, 5 की पावर 1 है ही है, हमें पावर सेम लानी है। 2 5 जा 10 तो बन रहा है, हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, पर पावर सेम नहीं है। पावर सेम बनाने के लिए अब इस बार हमें कितने से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 5 की पावर 2 से। चलिए जी 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जी क्या बनेगा 7 5 इंटू 5, चलिए जी ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, क्या बन जाएगा 5 की पावर 3। ठीक है जी, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17। ठीक है जी, ये आपका आंसर आएगा।
एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7 5 35, 7 2 14 और 3 7, ये आपकी बन गई 10 की पावर 3। ठीक है जी, इसको आप कैसे लिख सकते हो 175, नीचे 1000 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद 571, इसका मतलब ये हमारा आंसर है। चलिए जी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए जी, थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है, बस जो रूल है ना आपने उसको पकड़ कर रखना है, मतलब उस रूल को रिमेंबर रखना है कि वो रूल हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जी एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 6 अपॉन, मान लीजिए 6 अपॉन दे रखा है आपको, या और क्वेश्चन ले लेते हैं 4 अपॉन 20 ले लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला सवाल ले लेते हैं, सिंपल सवाल है ये भी। अब देखिए पहले मैंने क्या कहा है, लोवेस्ट फॉर्म में लाइए। चलिए लाइए जी, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, क्या आ गया जी 1/5। रूल मैंने नहीं बोलना है आपने, 2 की पावर m और 5 की पावर m में कंसीडर करना है। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिससे क्या है आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए जी अब हमें, ये तो सिंपल सवाल है, 1/5 की पावर 1 कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 1 से। सिंपल सवाल है, क्या आ जाएगा जी 10 की पावर 1, और 10 की पावर का 1 का मतलब क्या है 2/10।